हम बताते हुए हमको बहुत खुशी है कि हम अपने पंचायत को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सफल हुए। हम जिस गांव के ग्राम प्रधान हैं तो हम अपने ग्रामीण के साथ हमेशा रहें। अगले 5 वर्ष में हम इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको काम करके दे सकें। हम जितना कर सकते हैं वो उनके लिए करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वादत देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो माहौल है वो मुखिया पंचायत का चुनाव का माहौल है और इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है बिहपुर विधानसभा के दक्षिण सोनवर्षा में। हमारे साथ वर्तमान की मुखिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले दीदी, हमारे चैनल में आपका काफ़ी स्वागत है। जनता के बीच हम लोग गए थे, काफ़ी जनता आपका नाम ले रही थी कि वर्तमान काल में जो 5 साल जो कार्यकाल रहा आपने काफ़ी जनता का सहयोग किया, मदद किया। देखने वाली बात यह है कि इन 5 सालों के दौरान 2 बार ऐसा समय आया जिसमें कोरोना ने भी दस्तक दिया। पहले समय में जनता इससे दूर दूर तक नहीं जानती थी कि क्या कोरोना होता है, क्या लॉकडाउन होता है। उस समय दूसरी बार ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आई। तो इन दोनों समय में आपने कितना कष्ट किया और जनता के बीच जाने का कितना प्रयास किया, ये पहले हमारी तमाम जनता को बताएं। पहले तो जो यहाँ ग्रामीण हमारे थे उनको हम क्या कहते प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किए। लगभग हम 3 महीने तक ये प्रचार प्रसार चलाए, हर दिन चलाए। उनको हर कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दिए, सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाए, मास्क वितरण करवाए, सैनिटाइज़र वितरण करवाए। ये हम काफ़ी समय में करवाते रहे। लगभग हर 10 दिन में हम सैनिटाइज़र करवाए हैं गांव को। और जो बाहर रहते थे उनको हम पूरे सुरक्षा, उनका काफ़ी हम ध्यान रखे कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके रखने का, खाने पीने का इंतज़ाम करवाए, उनके जांच करवाए। और जब वो पूरी तरह से ठीक हुए, जब लगा कि नहीं आप घर जा सकते हैं, फिर हम उनको उनके घर भेजे। और इस में हमको काफ़ी हद तक, बहुत हद तक सफलता मिला। और ये हम बताते हुए हमको बहुत खुशी है कि हम अपने पंचायत को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सफल हुए। आप पिछले 5 सालों से यहाँ की मुखिया हैं, लेकिन लगता है कि आपका ये जो 5 साल का जो दौरा रहा वो काफ़ी कष्टदायक रहा, क्योंकि 2 साल कोरोना था, जनता काफ़ी त्राहिमाम थी और सरकार भी उतनी मददगार नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड भरा था। तो सारा जो वजन था, लोड था, वो आपके कंधों पे आ गिरा था। इसमें जनता की काफ़ी उम्मीदें थी आपसे, क्योंकि आपको मुखिया जिता कर उन्होंने यहाँ पे पहुँचाया था। तो ऐसी क्या लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको भी डर का सामना करना पड़ा कि कोरोना महामारी है? कभी आपको भी अपनी जान का खतरा ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ इस क्षेत्र में? नहीं, देखिए, जो कोरोना से जो बचाव था, अपने सुरक्षा को देखते हुए, और पहली प्राथमिकता तो है कि हम जिस गांव के ग्राम प्रधान हैं तो हम अपने ग्रामीण के साथ हमेशा रहें, अपना भी ध्यान रखें और उनको भी सुरक्षित रखें। सरकार के तरफ से जो भी सहयोग राशि मिला हम उनका भी लाभ दिए, और अपने स्तर पर हमसे जितना हो सका हम अपने तरफ से भी उनको हम मदद दिए हैं। जब आप मुखिया बनी थी तो उस समय जो मुख्य समस्याएं थी इस पंचायत में, वो आपको क्या क्या लगा था? नहीं, समस्या नहीं था। समस्या जनता को अगर ग्रामीण विकास की योजना जितनी तहत है, नल गली योजना का लाभ नहीं मिला था, क्योंकि पहले जो मुखिया थे आपसे उनसे जनता खुश नहीं थी, इसीलिए जनता ने आपको जिताया। तो जब आप मुखिया बन के आई थी यहाँ पे, तो उसमें क्या लगा था कि यहाँ कितने कष्ट में जनता है और किन को कैसा सहयोग देना पड़ेगा जिससे जनता यहाँ खुशहाल महसूस करेगी? देखिए, पहले जो भी थे वो जो भी काम किए हों ये नहीं मालूम, क्योंकि हम उस समय यहाँ नहीं रहते थे। जब हम पिछले बार चुनाव में उतरे तो ग्रामीण का साथ था उनका, उन्हीं की वजह से हम ये ग्राम प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन पिछले बार भी दिए थे। उनका था जो नहीं आप इस फील्ड में आइए और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो जब सहयोग रहा और बहुत भारी मतों से उन्होंने हमें विजयी भी बनाया, तो जो भी काम था, जो बचा हुआ काम था उनका, या इंदिरा आवास, सबसे पहले तो आवास ही आता है क्योंकि घर तो सबके लिए ज़रूरी है। इंदिरा आवास, पक्की सड़क, गली नली का काम करवाए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को हम सिलेंडर भी वितरण करवाए। और अभी भी यही है कि जो भी काम, एक तो कोरोना के वजह से बहुत ज़्यादा काम और होना था जो कि नहीं हो सका, सरकार भी उस हिसाब से राशि नहीं दी तो हम नहीं कर पाए। जैसे कि अभी 300 आदमी का इंदिरा आवास आ चुका है, जिनका कि नाम आ गया है लगभग 2-3 महीने से।
और सरकार अब तक उनके खाते पे पैसा नहीं डाली है और उम्मीद है कि शायद इस साल मिलेगा भी नहीं उन्हें। तो कुछ तो कोरोना के वजह से हम पीछे हुए। अब जो इस बार का मेन ये है कि अब तो कोरोना काल ये समाप्त हो रहा है, तो अगले 5 वर्ष में हम इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको काम करके दे सकें और जितना हम लाभ उनको दे सकें, उनकी जो थोड़ी बहुत परेशानी है, जो थोड़ी बहुत हमसे नाराज़गी अगर है तो उसको हम दूर करें। हमारा एक आखिरी सवाल है कि आपके क्षेत्र का अभी भी ऐसा कौन सा मुख्य समस्या है जो कि आपके दिमाग में और जीतने के बाद उसको आप सबसे पहले पूरा करने वाली है? आप हमसे पूछेगा तो हम तो कहेंगे हमारे लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे पहले है कि अगर जिनको घर नहीं है, एक बार रहने का उनका हो जाए ठिकाना, फिर धीरे धीरे उनका जो भी और भी समस्या है वो हम पूरा करेंगे। नई योजना में अगर हम सोचे हैं तो महिलाओं के लिए मेरी प्राथमिकता है इस बार कि जो भी गृहिणी हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, घर के काम के अलावा भी उनके पास समय बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए कोई नई योजना ला सके, जैसे कि कढ़ाई बुनाई का काम आता है, सिलाई का आता है और कुछ अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का आता है, तो वो अपने लिए भी थोड़ा बहुत राशि कमा सके। मतलब महिला के रोजगार के लिए इस वक्त काम करना चाहती है? हाँ, महिलाओं के लिए है और युवाओं के लिए जो गांव में 10th करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए सरकार के तरफ से जो भी सहयोग मिल सके और हम जितना कर सकते हैं वो उनके लिए करेंगे। जी धन्यवाद। आपने सुना, ये थी नीना जी जो कि दक्षिण सोनवर्षा से वर्तमान में मुखिया हैं। इन्होंने अपने शब्दों में साफ तौर से बताया है कि कोरोना काल में हालांकि इनको मौका तो उतना नहीं मिल पाया काम के लिए, चूंकि जनता के परेशानियों से इतनी जूझ रही थी, जनता के दरवाजे पे जाके सैनिटाइजर का वितरण करवाना, मास्क वितरण कराना, छिड़काव कराना। कोरोना काल के पूरे 2 साल के दौरान जो विकास होना था इस पंचायत का, उतना तेजी से विकास नहीं हो पाया। हालांकि इनकी जो प्राथमिकता अभी तक देखी जा रही है, इन्होंने साफ तौर से बताया है कि आवास योजना को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा अपना भागीदारी को जता रही है, क्योंकि ये चाहती है कि यहाँ की जनता है कम से कम उनको रहने का घर आवश्यक हो। महिला उत्थान की इन्होंने बातें की जो कि काफ़ी अच्छा लगा सुन के। ये भी एक महिला है और महिला के विषय में अच्छा सोचा है इन्होंने कि महिला रोजगार के लिए और युवा पीढ़ी के पढ़ाई के लिए, आगे भविष्य के लिए। तो जिस तरीके से बेबाक तरीके से सभी अपनी बातें रखी हैं हमारे सामने, जनता भी सुन रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता फिर से इन्हें चूत करके मुखिया बनाएंगी और जिनका सपना है कि इस ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए, ताकि यहाँ का हर जो जनता है जो भी परेशानियों से जूझ रही है वो इस मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा उनकी समस्याओं का निदान किया जाए और समस्या का समाधान भी किया जाए। हालांकि मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं नीना जी कि इस बार जीते, जनता आपको जीता है, ताकि पिछले 5 साल में जो आपका सपना अधूरा रह गया है वो इस बार जीत करके आप जनता के सपनों को पूरा करें। और जनता आपने जैसे बताया अपने शब्दों में कि कुछ नाराजगियां हैं जनता में, क्योंकि कोरोना काल में आपने खुल के काम नहीं कर पाया, क्योंकि आपका जो काम था वो बढ़ गया था। कहीं ना कहीं कोरोना काल में इतनी ज़्यादा अचानक से आपके ऊपर दावेदारी आ गई थी, जिसके वजह से अपने काम में। हालांकि इस बार इन्होंने दावा किया है कि इस बार जितनी भी नाराजगियां हैं वो जनता का समाप्त होगा और जनता इस बार को पूरा विश्वास है कि फिर से बहुमत के साथ जनता जिताएंगी और उसमें मुखिया बनाएगी। फिलहाल सही तमाम खबरों के बने रहे हमारे साथ। मैं तेजमत कर, न्यूज़ वार्ता सोनवर्षा।